हेलो फ्रेंड। आज का क्वेश्चन है हमारे पास कि प्रॉफिट और लॉस हम कैसे निकालें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए हम प्रॉफिट और लॉस कैसे निकालते हैं, चलिए हम आपको बताते हैं। सबसे पहले हमें प्रॉफिट का फार्मूला याद करना होगा। प्रॉफिट प्रॉफिट को हम गेन भी बोल सकते हैं। प्रॉफिट और गेन मतलब प्रॉफिट या गेन। तो इसका फार्मूला होता है हमारा एस पी माइनस सी पी। सी पी या पी है तो एस पी मतलब होता है सेलिंग प्राइस, मतलब ये जो बेचा गया हो वो प्राइस, सेलिंग प्राइस। और सी पी मतलब होता है कॉस्ट प्राइस, मतलब जो जिस प्राइस को हम खरीदते हैं, मतलब जो खरीदते हैं जितने प्राइस में उसको हम कॉस्ट प्राइस बोलते हैं, सी पी। इसको शॉर्ट फॉर्म में हम सी पी और एस पी बोल देते हैं। सेलिंग प्राइस को एस पी और कॉस्ट प्राइस को सी पी। तो उसके बाद हम क्या करना है, मान लीजिए हमें प्रॉफिट अगर निकालना है तो आपको कहीं भी अगर प्रॉफिट निकालने को बोला जाए तो आपको एसपी और सीपी ज़रूर दिया गया होगा। तो चलिए हम प्रॉफिट निकाल लेते हैं किसी में नंबर का। मान लीजिए हम सीपी हमारा दिया गया है RS 610 और एसपी दिया गया है हमें, एसपी दिया गया है RS 640। तो हमें प्रॉफिट को पी से हम इंडिकेट करेंगे, प्रॉफिट को निकालना है। तो तो प्रॉफिट को निकालना है तो प्रॉफिट इक्वल टू हमारा क्या है, एस पी माइनस सी पी। इसलिए हम करेंगे एस पी की जगह पे हम 640 लिख लेंगे, 614 माइनस सी पी की जगह पे 610 लिख लेंगे। उसके बाद हम इसको कर लेंगे तो हमारा आ जाएगा 30। यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसी तरह आप किसी भी नंबर का प्रॉफिट निकाल सकते हैं। अब चलिए ये तो हो गया प्रॉफिट का। अब हम इधर लिख लेते हैं लॉस का। इधर हम लॉस कैसे निकाल सकते हैं, मतलब ये तो हमारा नाफ़ा हो गया, मतलब नाफ़ा कैसे हम निकाल सकते हैं। ये लॉस मतलब मान लीजिए हम घाटा कैसे निकालेंगे अपना कि कितना मेरा घाटा हो गया है। तो घाटा का फार्मूला होता है हमारा, मतलब हमारा लॉस का फार्मूला होता है सी पी माइनस एस पी। इसमें आप ध्यान दीजिएगा दोस्तों, प्रॉफिट में होता है एस पी माइनस सी पी और लॉस में होता है सी पी माइनस एस पी। तो आपको भी कहीं भी लॉस अगर निकालना होगा तो आपको सी पी और एस पी ज़रूर दिया गया होगा। तो हम मान लीजिए हम ले लेते हैं सी पी इक्वल टू, हम मान लीजिए आर एस दिया है, ये दिया है 1000 और ये एस पी इक्वल टू हमको दिया है RS 920। तो हमें लॉस का फार्मूला हमको ये लॉस को निकालना है तो लॉस का हमारा फार्मूला हो जाता है सी पी, यही लिख लेंगे सी पी माइनस एस पी। और ये लॉस, ये यल में लॉस होगा, आप देख सकते हैं। तो लॉस इक्वल टू सी पी माइनस एस पी। तो सी पी हमारा है 1000 और एस पी हमारा 920। लॉस इक्वल टू हमारा हो जाएगा, इसको माइनस करेंगे तो आ जाएगा हमारा 80। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऐसे ही आप किसी भी नंबर का आपको लॉस निकालना होगा तो आप ऐसे ही निकालेंगे, सी पी को माइनस एस पी कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। अब दोस्तों हम बताएंगे आपको कि आप एस पी और सी पी कैसे निकाल सकते हैं। हमने आपको बताया है कि प्रॉफिट और लॉस कैसे निकाल सकते हैं। तो प्रॉफिट लॉस निकालने के लिए आपको सी पी एस पी की ज़रूरत पड़ेगा। और सी पी एस पी को हम कैसे निकाल सकते हैं, मान लीजिए तो प्रॉफिट को निकालने के लिए आपको तो एस पी और सी पी का ज़रूरत पड़ गया, लॉस निकालने को भी सी पी और एस पी का ज़रूरत पड़ गया आपको। लेकिन हम मान लेते हैं हमको एस पी और सी पी को ही हम निकालना हो तो हम क्या करेंगे। चलिए हम फ्रेंड आपको बताते हैं कि आप एस पी और सी पी को कैसे निकाल सकते हैं। तो चलिए हम पहले सी पी को निकालते हैं। तो हमारा हम सी पी को निकालेंगे तो सी पी का फॉर्मूला होता है, ध्यान है दोस्तों, सी पी भी टू टाइप का हमें फार्मूला होगा, सी पी एस पी माइनस प्रॉफिट, और होगा एंड सी पी इक्वल टू एस पी
प्लस लॉस। ध्यान है दोस्तों, अगर आपको आपको अगर सीपी निकालना है तो सीपी में आपको दो चीज़ मिल जाएंगे। एक तो सेलिंग प्राइस, वो तो कंफर्म में मिलेगा, और दूसरा नहीं तो आपको लॉस मिलेगा, नहीं तो आपका प्रॉफिट मिलेगा। आप खुद सोच सकते हैं, मान लीजिए आप कुछ पैसा लिए हैं, खरीदे हैं कुछ पैसे से सामान, उसको सेंड किए हैं, मतलब बेचे हैं, तो आपको कुछ ना कुछ लॉस होगा, नहीं तो कुछ प्रॉफिट होगा। तो यह तो आपको पता ही होगा कि हम सेलिंग इतने में किए हैं और प्रॉफिट इतने में किए हैं, प्रॉफिट इतना हो गया है हमारा। लेकिन आप मान लीजिए बहुत पहले का सामान खरीदे हैं तो आपको सीपी भूल गए होंगे। इसलिए मान लीजिए सीपी को कैसे निकाल सकते हैं, अगर हमें प्रॉफिट हुआ है तब। तो मान लीजिए प्रॉफिट हमें मान लीजिए प्रॉफिट हुआ है तो कहीं भी आपको क्वेश्चन मिलेगा तो आपको एसपी का मान जरूर मिल जाएगा। तो एसपी हम मान लेते हैं, एसपी का मान हमको मिल गया है 2100, और प्रॉफिट को मान लेते हैं हम, प्रॉफिट हमको हो गया है 250। तो इसको सीपी का हमारा फार्मूला क्या होता है, सीपी को निकालना है तो सीपी का हमें फार्मूला होता है एसपी माइनस प्रॉफिट। मतलब अगर प्रॉफिट हुआ होगा तब हम इस फार्मूला को राइट करेंगे, और लॉस हुआ होगा तो इस फार्मूला को हम राइट करेंगे। तो सी पी इक्वल टू एस पी माइनस प्रॉफिट, एस पी हो जाएगा हमारा 2100 और माइनस में प्रॉफिट 250। तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आ जाएगा 1850, यही आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से आप किसी भी नंबर का आपको सीपी निकालना है, कॉस्ट प्राइस निकालना है, तो ऐसे ही आप निकालेंगे। अगर आपको प्रॉफिट हुआ है तब, प्रॉफिट दिया है तब, अगर लॉस दिया होगा तो आप इस फार्मूला का यूज करेंगे। चलिए मान लीजिए यही क्वेश्चन को हम लॉस की तरह हम देख लेते हैं। तो मान लीजिए हमको दिया है, एसपी दिया है, इतना ही लिख लेते हैं हम 2100, और प्रॉफिट तो यहाँ पे प्रॉफिट 250 दिया है, तो यहाँ पे प्रॉफिट तो देगा नहीं, देगा लॉस। तो हमें लॉस मान लीजिए हो गया है RS 250। तो CP हमें निकालना है। अगर लॉस हुआ है तब इस फार्मूला को राइट करेंगे, प्रॉफिट हुआ है तो इस फार्मूला को। तो CP इक्वल टू एस पी प्लस लॉस, तो एस पी हमारा हो जाएगा 2100 प्लस में लॉस हो गया 250, और इसको हम ऐड कर लेंगे तो हमारा हो जाएगा 2350। ये तो हो गया दोस्तों हमारा सीपी का प्रॉफिट लॉस, मतलब सीपी का लॉस आया या प्रॉफिट आया सीपी निकालने का। अब हम एसपी को कैसे निकालेंगे, ये इस एसपी को हम कैसे निकालेंगे, जैसे सीपी को हम निकाले हैं वैसे हम एसपी का कैसे निकाल सकते हैं। तो एसपी का भी फार्मूला होता है, एसपी का भी फार्मूला होता है सीपी प्लस प्रॉफिट एंड एसपी। एक और एसपी, अगर ये प्रॉफिट है तो प्रॉफिट के लिए यह फार्मूला यूज करेंगे। और मान लीजिए एसपी में अगर लॉस हुआ है हमारा तो सीपी माइनस लॉस करेंगे। तो एसपी निकालने के लिए एसपी, मान लीजिए आपको सेलिंग प्राइस, आप बेचे हैं कोई प्रोडक्ट, तो कॉस्ट प्राइस में आपको तो पहले आपको पता होगा कि हम इतना में खरीदे हैं, और इसके बाद से प्रॉफिट आपको कितना हुआ है यह भी आपको याद रखना होगा। तो मान लीजिए आप कॉस्ट प्राइस भूल गए हैं तो आपका सेलिंग प्राइस कभी नहीं निकल सकता है। तो चलिए दोस्तों हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो मान लीजिए हमारा सीपी दिया गया है, सीपी दिया गया है 950, और प्रॉफिट हमारा दिया गया है 20। तो एस पी एम में निकालना तो एस पी का सी पी प्लस प्रॉफिट, तो सी पी हो जाएगा 915 और प्लस प्रॉफिट हो जाएगा 20। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो 970, यही हमारा आंसर हो जाएगा। उसके बाद मान लीजिए एस पी निकालना है, मतलब एस पी निकालना है, तो एस पी में हमें लॉस हुआ है तब कैसे निकालेंगे। या तो हो गया प्रॉफिट हुआ होगा तब ऐसे निकालेंगे, और लॉस हुआ है तो कैसे निकालेंगे। तो लॉस हुआ है तो हम इस फॉर्मूला का राइट करेंगे तो हमारा हो जाएगा, इस कोई
निकालने के लिए हमको सीपी और लॉस ज़रूर किसी न किसी क्वेश्चन में भी दिया गया होगा। बिना सीपी लॉस दिए बिना एसपी को नहीं पूछेगा। तो मान लीजिए सीपी हमारा हो गया, इसी को राइट कर लेते हैं 915 और प्रॉफिट की जगह पे हम लॉस लिख लेते हैं। लॉस हो जाएगा हमारा 20। तो सीपी का एसपी हो जाएगा हमारा, तो सीपी हो जाएगा 915 और माइनस लॉस हो जाएगा 20। इसको हम कर लेंगे तो हमारा हो जाएगा 930। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ध्यान है दोस्तों, आपको एसपी अगर निकालना है तो एसपी में आपको लॉस हुआ होगा, नहीं तो प्रॉफिट। तो प्रॉफिट निकालना है तो इस फार्मूला का यूज करेंगे और लॉस निकालना है तो इस फार्मूला का यूज करेंगे। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक फॉर वॉचिंग माय वीडियो।